एक कहानी खामोशी की, अकेलेपन की और एक ऐसे रिश्ते की जिसे कोई नाम नहीं दिया गया। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो अपने अपने गम के समंदर में एक दूसरे के लिए सहारा बन जाते हैं। ये शब्द है सानिया के। कहानी की शुरुआत ही रात के एक ऐसे पल से होती है जो मन में ना एक अजीब सी बेचैनी और कई सवाल पैदा कर देता है। ये कहानी है 24 साल की सानिया की, जो लखनऊ के एक पुराने से मोहल्ले में रहती है। तो उस रात ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और उस घर में पसरी खामोशी को महसूस करना होगा। सानिया की जिंदगी हादसों से भरी रही। देखिए, 3 साल पहले एक बाइक एक्सीडेंट में उसके पति नहीं रहे और फिर 1.5 साल पहले ही सास भी कैंसर की वजह से चली गई। अब सोचिए, उस छोटे से घर में बचे थे सिर्फ 2 लोग, सानिया और उसके ससुर। दोनों ही अपने अपने गम के बोझ तले दबे हुए। उसके ससुर जी, जो एक वक्त पर पूरे मोहल्ले की जान हुआ करते थे, जिनकी ठाकों से गली गूंज उठती थी, वो अब एकदम खामोश हो गए थे। मतलब अपनी पत्नी के जाने के बाद तो जैसे उन्होंने खुद को एक कमरे में ही कैद कर लिया था। उनकी पूरी दुनिया बस टीवी पर आने वाले क्राइम शोज तक सिमटकर रह गई थी और उनकी आंखों में एक ऐसा गहरा दर्द था जो सानिया से देखा नहीं जाता था। और सानिया वो हर पल बस यही सोचती रहती थी, उनके अकेलेपन के बारे में फिक्र करती थी। मन ही मन खुद से पूछती, क्या मैं इनके दर्द को थोड़ा कम कर सकती हूँ? क्या इनकी जिंदगी में फिर से थोड़ी रोशनी भर सकती हूँ? और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ। ऊपर से एक बहुत ही हल्की सी आवाज आई और उस आवाज ने ससुर जी के अकेलेपन की वो गहराई सामने ला दी जिसे वो अब तक सबसे छिपाते आ रहे थे। सानिया ना दबे पांव सी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो ससुर जी घुप अंधेरे में अपने फोन पर कुछ देख रहे थे। वो उसमें इतने खोए हुए थे कि पास रखा पानी का गिलास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, पर उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। वो मंजर देख के ना सानिया को जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे उनके अकेलेपन का बहुत गहरा एहसास हुआ। वो समझ गई कि वो अकेलेपन से एक बहुत ही हताश लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना ये दर्द वो उससे भी छुपा रहे थे। बस अगली सुबह सानिया ने फैसला कर लिया कि अब वो इस खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। उसने ना बहुत छोटी छोटी सी कोशिशें करनी शुरू की, जैसे सुबह उनके लिए उनका पसंदीदा आलू का पराठा और अदरक वाली चाय बना दी। उनके साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताने लगी। कभी कभी उनके पुराने दोस्तों को घर पर बुला लेती, तो कभी शाम को उनके साथ बस यूं ही गली में टहलने निकल जाती। और उसकी ये कोशिशें धीरे धीरे रंग ला रही थीं। जब उसने पराठा दिया ना, तो ससुर जी ने कहा, मेरी वो पुरानी वाली हंसी लौटाने के लिए ये छोटा सा पराठा तो कुछ भी नहीं है। और पता है, बहुत अरसे बाद उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। एक दिन उन्होंने सानिया से सीधे सीधे पूछ लिया, सानिया, तू तो मेरी बेटी जैसी है, पर तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? और ये सवाल एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार उन्होंने बेटी कहा, लेकिन साथ ही उसके अकेलेपन को समझा भी और उसे स्वीकार भी किया। बस इसी सवाल ने एक ऐसी बातचीत का दरवाजा खोला जिसने उन दोनों के बीच सब कुछ बदल कर रख दिया। सानिया का जवाब बहुत ही सीधा और सादा था, पर उतना ही गहरा। उसने बस इतना कहा, ससुर जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। बस इसी एक लाइन ने जैसे उनके साझे दर्द को एक नए रिश्ते की बुनियाद बना दिया। एक शाम बात करते करते उन्होंने कहा, मेरी नदी तो अब सूख सी गई है। सानिया ने उनका हाथ थामा और जवाब दिया, तो चलिए इस नदी को फिर से भरते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए वो बारिश बन सकते हैं। उस एक पल में ना उन्होंने एक दूसरे को अपने गम से बाहर निकलने का, एक दूसरे को संभालने का मौका दे दिया था। और फिर उसी रात वो सानिया के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। काफी हिचकिचा रहे थे। फिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, मैं तुझमें अपनी बेटी देखता हूँ, पर शायद कुछ और भी। आखिरकार जो एहसास अब तक अनकहे थे वो जुबान पर आ ही गए। और सानिया ने जवाब में जो कहा, उसने जैसे दोनों को समाज की परवाह किए बिना खुश रहने की इजाजत दे दी। उसने कहा, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जिंदगी नहीं रुकती ससुर जी। उस रात उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि वो दोनों पूरी रात जागते रहे, बातें करते रहे, अपने अपने बिछड़े हुए साथियों की, अपनी खोई हुई खुशियों की।
वो घर जो खामोश रहता था, उसकी दीवारें उस रात फिर से यादों और किस्सों से गूंज उठीं। उनका ये रिश्ता किसी जल्दबाजी या आवेग का नतीजा नहीं था, ये तो साझा यादों और दर्द की गहराई से पनपा था। तो वो रात उनके घर में और उनकी जिंदगी में एक नए चैप्टर की, एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सोचिए, दो अकेले लोग जो अब तक अपने अपने दुखों में डूबे हुए थे, अब एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे थे। उनके दिलों का जो खालीपन था ना, वो अब थोड़ा थोड़ा कम भारी लगने लगा था। अगले ही दिन ससुर जी ने सानिया के लिए उसकी पसंद की कचौड़ी बनाई और मजाक करते हुए बोले, आज तुझे कुछ तीखा खाना चाहिए। सानिया भी हंस पड़ी और जवाब दिया, आपने तो मेरी जिंदगी में वैसे ही तड़का लगा दिया है। सालों बाद उस घर में हंसी की आवाज गूंजी थी। उन्होंने कभी अपने इस रिश्ते को कोई नाम देने की कोशिश ही नहीं की। ये बस एक एहसास था, है ना? एक एहसास अपनेपन का, एक दूसरे के सहारे का, साथ होने का।